फिर झांसी में 175 लोगों का बैच था, जिसमें से 166 पास हो गए, 9 फेल हो गए। आजमगढ़ में जो है वो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट, फर्स्ट बैच जो था वो 8:30 बजे तक 9 बजे तक लगा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो बोर्ड के द्वारा अब बहुत ज़्यादा टाइमिंग सुधार कर लिया, ज़्यादा इसमें बच्चे को चोटिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा है। ठीक है साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर हो गए, अच्छे हो गए, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होगे, और साथ ही साथ अपना यूपीपी 60/244 का अच्छा से रनिंग का तैयारी भी कर रहे होगे। देखिए दोस्तों, मौसम बदल रहा है और तबीयत मेरा अभी बहुत सही नहीं है। सर्दी जुकाम 2 दिन से हो गया है, गला भी बैठ रहा है धीरे धीरे, और देखता हूँ कि कब तक ये सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन ये था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था, तो ये वीडियो बना रहा हूँ। और देखिए, आज हम जिन पॉइंट्स पर बात करने जा रहे हैं वो है, पहला पॉइंट है कि दौड़ में जो हमारी जो दौड़ है वो कितने बजे तक समाप्त हो जा रही है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जो मैंने आज लिया है। फिर दूसरा है कि दौड़ की टाइमिंग में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसा कि बोर्ड के द्वारा पहले ही कहा जा चुका था, ठीक है। तीसरा है कि बदलता मौसम कर रहा है परेशान, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करूँगा अभी। फिर चौथा है कि किस ज़िले में कितने लोग हुए फेल, इसका भी डिटेल आप लोगों को मैं दूंगा। 10-15 ज़िले मेरे पास है, मैं पूरा बता दूंगा आप लोगों को कि किस ज़िले में कितने लोग फेल हुए हैं। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए और ना ही अपना समय हम ज़्यादा देते हुए सीधे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम अब समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारी जो दौड़ है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो गई थी, 10, 11, 12, जिसमें गर्ल्स की जो थी वो दौड़ थी, मैक्सिमम 90% तक उन्हीं लोगों का दौड़ हुआ है। फिर उसके बाद 10, 11, 12 के बाद 13, 14 में बॉयज़ की जो रनिंग है वो अब स्टार्ट हो गई है। और आप लोगों को मालूम होगा कि पहले दिन 5:30 बजे हमारी रिपोर्टिंग टाइम थी, तो रिपोर्टिंग टाइम अपनी 4 टाइम बनाया गया था। उसमें एक तो 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 था, ठीक है, 4 रिपोर्टिंग टाइम थी अपनी, जिसमें पहले में 250, फिर 200, 200, फिर शायद 200 के करीब बच्चे बुलाए गए थे, ठीक है, इतने बच्चे बुलाए जा रहे थे। लेकिन अभी जो मतलब सबसे अच्छी बात इसमें निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि धीरे धीरे बोर्ड के द्वारा अपने टाइम को काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहतर किया जा रहा है, और प्रयास ये किया जा रहा है कि 5:30 बजे वालों की जो रनिंग है वो 7 बजते बजते स्टार्ट कर दिया जाए। इवन बहुत सारे सेंटर्स पे अब स्टार्ट कर भी दिया गया है। जैसे आजमगढ़ में मैंने पता किया था, तो वहाँ पर 7 बजे के करीब करीब अपनी जो रनिंग है वो स्टार्ट हो गई थी फर्स्ट बैच की, और गोरखपुर में भी यही हाल है। मतलब समझ लीजिए कि मैक्सिमम जो हमारे जो सेंटर बनाए गए हैं, 12 जो PSC वाहिनियाँ हैं जहाँ पर हम लोग की दौड़ हो रही है, वहाँ पर अब जो रनिंग का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सुधार लिया गया है। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि मौसम अब धीरे धीरे बदल रहा है, और 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे तक तेज़ हवाएं चल रही, जिससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड में अचानक से धूल धक्कड़ पूरा उठ जा रहा है, बच्चे एकदम खांसने लग रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। और 5 किलोमीटर की दौड़ है, तो ये छोटी मोटी दौड़ तो है नहीं। भले ही आपके अंदर स्टेमिना होगा, लेकिन अगर मौसम ही बहुत सही नहीं रहेगा तो फिर समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। यही वजह है कि बच्चे सुबह में ज़्यादा पास हो जा रहे हैं, और अगर फेल हो, वैसे तो देखिए फेल होने का रेशियो बहुत ही मतलब अच्छा है, बहुत ही कम बच्चे फेल हो रहे हैं, 5%, 7%, 8% के करीब बच्चे फेल हो रहे हैं। लेकिन अगर बच्चे जहाँ पर अगर ज़्यादा फेल हो भी रहे हैं, तो सिर्फ इस समय की वजह से जो 10 बजे के बाद जो बैच जो लग रहा है उसमें समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। तो ये है कि अब बोर्ड के द्वारा मतलब समय को अब बहुत ज़्यादा सुधार लिया गया है, और कोशिश किया जा रहा है कि अब जल्द से जल्द 11 बजे तक, अब तो बहुत सारे सेंटर पे समझ लीजिए 10, साढ़े 10, 11 बजे तक अब दौड़ भी जो है कंप्लीट करा ली जा रही है, ठीक है। देखिए, सेकंड पॉइंट है कि दौड़ की टाइमिंग में कितना सुधार होगा। अभी और ज़्यादा सुधार होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आज 14 तारीख है, ठीक है, तो 10 से स्टार्ट हुआ, 10, 11, 12, 13, 14, 4 दिन, 5 दिन हो गया अपना, ठीक है, 10, 11, 12 और 13, 14, 5 दिन हो गया अपना दौड़। तो देखिए 10 तारीख को और 11 तारीख को टाइमिंग जो थी बहुत ही ख़राब हो गई थी, और क्योंकि पहले दिन थोड़ा सा समझने में, चीज़ों को गैजेट्स को समझने में, और जो भी वहाँ पे चीज़ें होती हैं उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सभी को समय लग जाता है। यही वजह था कि पहले और दूसरे दिन जो थी हमारी जो फर्स्ट बैच जो था वो 8:30 बजे तक, 9 बजे तक लगा था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो बोर्ड के द्वारा अब बहुत ज़्यादा टाइमिंग में सुधार कर लिया गया। हालाँकि अभी भी समझ लीजिए कि कहीं कहीं 11, साढ़े 11, 12 भी बच जा रहा है दौड़ में, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अभी इस पर और ज़्यादा काम किया जाएगा, और 2-3 दिन, महज 2-3 दिन में मान के चलिए आप लोग कि जो टाइमिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार किया जाएगा, और बच्चों की जो दौड़ है वो जल्द से जल्द समय में कंप्लीट करा ली जाएगी। क्योंकि अभी आप लोग को मालूम होगा कि मौसम बदल रहा है और हवाएँ जो है वो तेज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। देखिए, थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है कि बदलता मौसम कर रहा है परेशान। इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि ठंड का मौसम था, ठंड जो है अब वो समाप्त हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। अब हम लोग गर्मी की तरफ बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो बॉडी होती है वो अचानक से अब्जॉर्ब इन सब चीज़ों को नहीं कर पाती है, क्योंकि मौसम बदलता रहता है, बदल रहा है मौसम अब। तो इसी वजह से देखिए कि हर समझ लीजिए कि दूसरा आदमी अभी आप लोग को खांसी जुकाम से पीड़ित मिलेगा। मेरा भी तबीयत अभी सही नहीं है, खांसी जुकाम और गले में दर्द हो रहा है मेरे भी, और अभी लग रहा है कि 2-3 दिन और परेशान मैं रहूँगा इस चीज़ से।
तो आप लोग भी अपना ये मौसम बदल रहा है तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, गर्म पानी पीने का प्रयास करिए और कोशिश करिए कि मतलब कम से कम लोगों से मिले, क्योंकि थोड़ा सा समस्याएं सर्दी जुकाम की मिलने जुलने से भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि थर्ड पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने जिला वाइज जो मेरे पास डिटेल है उसका मैं बता दे रहा हूँ कि किस जिले में कितने बच्चे जो हैं फेल और पास हुए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो जिला है वो है फतेहपुर। 150 बच्चों का ये बैच बना हुआ था, इसमें सारे मेल्स हैं, इसमें ये सारे पुरुष नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला जो बैच था वो 6:58 पर लग चुका था। ठीक है, तो फर्स्ट बैच में 150 बच्चे दौड़े थे, जिसमें से 8 फेल हो गए थे। सेकंड बैच में 138 में से 12 फेल हो गए। ठीक है, ये फतेहपुर की बात है। फिर झांसी में 175 लोगों का बैच था, जिसमें से 166 पास हो गए, 9 फेल हो गए। आजमगढ़ में जो है वो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है, और आजमगढ़ में 235 लोगों में से 227 लोग जो हैं वो पास हो गए थे, और 8 लोग इसमें फेल हो गए थे। फिर जो सेकंड बैच था उसमें 148 में से आपके जो हैं वो 2 फेल हुए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पासिंग परसेंटेज जो है आजमगढ़ में वो कितना ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में 150 में से 140 पास हो गए, 10 फेल हो गए। गोरखपुर में 26वीं PSC वाहिनी, यहाँ पे 150 में से 143 पास हो गए, 7 फेल हो गए। गाजियाबाद में 150 में से 148 पास हो गए, 2 फेल हो गए। मुरादाबाद में 150 में से 143 पास हो गए, 7 फेल हुए। और लखनऊ में 20 से 25% बच्चों का जो है वो फेल होने का डेटा मिल रहा है। अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में आप के 100 बच्चों का बैच बना हुआ था, जिसमें से 91 जो है वो पास हो गए हैं, 9 फेल हो गए हैं। ठीक है, और सेकंड बैच में सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पासिंग परसेंटेज जो है वो कितना ज़्यादा बेहतरीन है। पर में एक कटिंग भी आई हुई है, लखनऊ का है ये न्यूज़। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि भर्ती बोर्ड देखिए हमारे लखनऊ में जो दौड़ हो रही है वहाँ पे 35वीं PSC वाहिनी में, तो इसमें एक न्यूज़ आया हुआ है कि भर्ती दौड़ में 7 युवा घायल हो गए हैं। ठीक है, और 704 जो है पास हुए हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सिपाही भर्ती के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में लखनऊ की 35वीं PSC वाहिनी में गुरुवार को, यानी कि कल की बात है ये। ठीक है, 1053 अभ्यर्थियों में 983 अभ्यर्थी जो थे वो शामिल हुए थे। 1053 को बुलाया गया था, जिसमें 983 जो है वो शामिल हुए। 70 जो है वो अनुपस्थित हुए, यानी एब्सेंट हो गए। ठीक है, 70 एब्सेंट हो गए। तो शामिल अभ्यर्थियों में 704 जो हैं वो अभ्यर्थी सफल रहे, जबकि 289 यानी 279 अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। ठीक है, तो इस दौड़ के दौरान 7 अभ्यर्थी चोटिल हो गए। देखिए ये बहुत सीरियस मामला है कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि इसमें चोटिल हो जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं उनकी प्रैक्टिस में कमी रही है, क्योंकि एक तो देखिए जब दौड़ शुरू होती है तो थोड़ा सा भगदड़ मची जाता है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो निश्चित है कि थोड़ा सा भगदड़ से बच करके अपना पेस 2-2 मिनट का मेंटेन करेंगे तो भी आप 23.5 मिनट में 24 मिनट में अपनी दौड़ को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर इतना ज़्यादा इसमें बच्चे अगर चोटिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और मिलता हूँ मैं फिर आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।